मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। ये दुनिया के सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि हमारे उस्तादों ने ये चीज सिखाई है, हमारे आपाओं ने ये चीज सिखाई है। वो हकीकत को बयान करेंगे। मैं उन उस्ताद को सलाम पेश करता हूँ, इनके आपाओं को सलाम पेश करता हूँ। इस बटार के अंदर ये मकतब बिलाल चलता है। मैं यहाँ के जो ट्रस्टियान हजरात हैं, जो मेहनतें करने वाले, कोशिशें करने वाले, मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी मेहनत को रायगा न जाने देना, अल्लाह इनकी मेहनत को ज़ाय न जाने देना, अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले, इनके काविशों को कबूल फरमा ले। जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिस कोख के अंदर से ये बच्चे पले और यहाँ आए और इन्होंने मेहनतें और कोशिशें की, उन्होंने यहाँ आकर अपने आप को लगाया, इन माँ बाप को भी सलाम पेश करता हूँ कि इन माँ बाप ने भी अपने बच्चों को मकतब में भेजा और उन असातिज़ाओं को कहा कि आप हमारे बच्चों के पीछे मेहनत करें, हमारे बच्चों के पीछे कोशिशें करें। बच्चों ने मेहनतें की, बच्चों ने कोशिशें की, उन बच्चों की मेहनत पर माँ बाप भी आगे बढ़ते रहें और माँ बाप उनकी हिम्मत दिलाते रहें। तो मैं उन माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ कि इन माँ बाप ने अपने आप को लगाया इन बच्चों के पीछे और इन बच्चों के पीछे लगाकर इनके जज्बात को उबारा है। मैं सलाम पेश करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको भी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत खुशी की बात है, सुना दिल सुनकर बहुत खुश हुआ। मौजू कुछ था, मैं कुछ और बात करने वाला था, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम को देखकर बहुत खुशी हुई। मैं दिल से दुआ करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप लोग इसी तरह जज्बे को बाकी रखना इंशाअल्लाह। आप इसी तरह मेहनतें और कोशिशें करते रहना, अपने बच्चों को इसी तरह लगाए रखना, अपने बच्चों के पीछे ऐसी मेहनत करते रहना। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के पीछे अपने बच्चों को मुस्तकबिल बनाने की मेहनत की, याद रखो वो इलाका, वो जगह कामयाब होती है, वो लोग बहुत कामयाब हुआ करते हैं। बहुत खुशी की बात है, 2 उस्ताद और 2 आपाओं ने मिलकर इतनी बड़ी मेहनत की। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अभी तो पता ये चला कि ये तो आधे हुए हैं, आधे तो और मुकम्मल बाकी है। वक्त की कमी की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन आधों ने इस तरह पेश किया, उन्होंने अपनी सारी हिम्मत और कोशिश के साथ अपने जो प्रोग्राम को पेश किया। इससे पता चला कि जो बाद आने वाले जो तलबा और तालिबात हैं, वो तो हो सकता है उससे और अच्छे हो। इससे ही अंदाजा हो गया। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। इनकी इन काविशों को कबूल फरमाए। ये महीना रजब का महीना है, 27 रजबुल मरजब। हम ये कहते हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी महीने में 27 रजबुल मुरज्जब को मेराज कराई गई। मुख्तलिफ रिवायात हैं, रबीउल अव्वल भी आता है, रबीउल आखिर भी आता है, रजब का महीना भी बतलाया जाता है, रमजान का महीना, शव्वाल का महीना भी बताया जाता है। लेकिन जो रिवायत मशहूर, जो सबसे ज्यादा पेश की जाती है, वो यही है कि 27 रजबुल मुरज्जब को नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। मेराज कहते हैं, सीढ़ी को कहते हैं, सीढ़ी को। जब मेराज कराई गई तो मेराज का मेराज अरबी में कहते हैं, उसका लुग़वी तर्जुमा जो है वो सीढ़ी के आता है। इंसान जब नीचे होता है, सीढ़ी के जरिए जब चढ़ता है तो ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जब तक नीचे रहे तो हम उसको यूं नहीं कहेंगे कि ऊंचाई पर चला गया, लेकिन सीढ़ी पर चढ़कर जब ऊपर पहुंचेगा तो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रफ़ात तो पहले से बुलंद है, और मेराज की निस्बत नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है।
और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रफ़अत पहले से बुलंद है, तो मेराज जो कराई गई ऊंचाई की तरफ ले जाया गया, तो अज़मत और रफ़अत तो पहले से बुलंद है, तो फिर ऊपर की तरफ ले जाने का मकसद क्या है? जब सीढ़ी पर चढ़े तो ऊंचाई की तरफ जाएं। यहां पर कुरान करीम ने कहा कि लिनुरियहु मिन आयातिना, के पैगंबर तुम्हारी अजमत और रफ़अत तो बहुत बुलंद हैं, लेकिन तुम्हें एक से एक निशानियां बतलाने वाले हैं, नई नई निशानियां बतलाने वाले हैं। अजमत और रफ़अत बुलंद। इमाम कासिम रहमतुल्लाह अलैहि ने, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि ने यहां ये बात नकल की है कि जो अजमत बुलंद है यह अल्लाह के नबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। अजमत नबूवत भी जाती है, लेकिन इस बात को समझें कि ये जाती चीज है, ये जमानी और मकामी चीज नहीं है। एक इमाम जैसे ही मुसल्ले पर जाएं तो मुसल्ले पर जाने के बाद इनका मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाता है। जब तक मुसल्ले पर न चढ़े उसका मकाम और मर्तबा बुलंद नहीं होता। मुसल्ले पर चढ़ने के बाद उसका मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में नबियों की इमामत करवाई है। जब नबियों की इमामत करवाई तो हम ये कहते हैं कि अज़मत और रफ़अत नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद हो गई। ना, ये मतलब नहीं है। अज़मत और रफ़अत नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की इमामत कराएं या न कराएं, फिर भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रफ़अत तो बुलंद ही है। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए, तो क्या इसकी वजह से नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रफ़अत बुलंद है? तहज़ीरुन्नास में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि ने यह बात लिखी है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ लाते और उसके बाद सारे नबी तशरीफ लाते। उसके बावजूद भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रफ़अत तो बुलंद ही है। उनके शान के बराबर कोई जा नहीं सकता। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बुलंद है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जो नबी व नबूवत का दावा करे वो मरदूद है। नबी के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। कहते हैं कि बड़े मौजिज़े नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े मौजिज़े जो मिले हैं वो चार हैं। पहला मौजिज़ा कुरान करीम है, दूसरा मौजिज़ा खातमुन नबीयीन का है, तीसरा मौजिज़ा मेराज का है और चौथा मौजिज़ा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिला वजूद सहाबा का। चार मौजिज़े नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े मिले हैं। और भी बहुत सारे बड़े मौजिज़े 198 बतलाए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि ने। और बाज़ किताबों के अंदर छोटे बड़े मौजिज़ात जो बतलाए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले वो 2000 से ज़ायद बतलाए। लेकिन चार बड़े मौजिज़े, और कहते हैं कि किताबें भी जो नबियों को मिली है, जो ज़्यादा सबसे बड़ी किताबें हैं वो चार हैं। काबतुल्लाह की दीवार भी चार हैं। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दोस्त वो भी चार हैं।
लेकिन मौजिज़ात में जो 4 मौजिज़ात बयान किए गए हैं जो सबसे बड़े हैं, उसमें एक कुरान करीम है। सारी किताबों के अंदर कुरान करीम का मकाम और मर्तबा ही बिल्कुल अलग है। यह अजब मौजिज़ा, मौजिज़ा कहते हैं, आजिज़ी को कहते हैं कि इंसान आजिज हो जाए, इंसान के बस में ना हो। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बड़े मौजिज़े मिले। इसमें सबसे बड़ा मौजिज़ा जो 4 हैं वो कुरान करीम भी है। कुरान करीम एक ऐसा मौजिज़ा, सारे नबियों को किताबें मिली, उनमें 4 किताब तौरात है, इंजील है, ज़बूर है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दी तो कहाँ बुलाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहाड़ पर बुलाया और कहा कि यहाँ इबादत करें, चिल्ला लगाएं। उन्होंने वहाँ इबादत की, कई दिनों तक इबादत की। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने किताब दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ज़बूर दी तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने इबादत गाह के अंदर बैठ जाएं और इबादत करें। तो इबादत गाह के अंदर बैठकर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत करने लगे। इबादत के बाद 8 महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किताब दी, वो ज़बूर दी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंजील दी तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम अपने घर में जहां तुम सोते हो वहां बैठ जाइए और इबादत करिए। कई दिन तक इबादत की ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इंजील अता फरमाई। अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन कुरान का मौजिज़ा बतलाऊं, सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कुरान का मौजिज़ा सुनिए। मूसा को किताब दी, पहाड़ पर बुलाया, दाऊद को इबादत में लगाया, अपने घर के अपने इबादत खाने के अंदर फिर किताब दी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर में बिठाकर इबादत करवाई, फिर किताब दी। लेकिन कुरान का मामला कुछ और है कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में थे, अल्लाह ने कुरान वहां उतार दिया। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए, अल्लाह ने कुरान वहां उतार दिया। गार में तशरीफ ले गए, अल्लाह ने गार में कुरान उतार दिया। अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में निकल गए, अल्लाह ने कुरान वहां उतार दिया। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बदर में गए, अल्लाह ने कुरान वहां उतार दिया। ओहद के अंदर गए, अल्लाह ने कुरान ओहद में उतार दिया। गज़वाए तबूक में गए, अल्लाह ने तबूक में कुरान उतार दिया। खैबर में गए, अल्लाह ने खैबर में अल्लाह ने कुरान को उतार दिया। वो गज़वाए अशीरा में वहां गए, जुल अशीरा में गए, अल्लाह ने जुल अशीरा में कुरान को उतार दिया। आगे बढ़कर मैं यहां तक कहूं कि हज़रत आयशा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख कर आराम कर रहे थे, अल्लाह ने कुरान आयशा के गोद में उतार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है कुरान का मौजिज़ा। मूसा को कुरान चाहिए था, पहाड़ पर बुलाया। ऐसा को मूसा को जब तौरात दिया, तौरात दिया, पहाड़ पर बुलाया। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब दी, इबादत खाने में बिठा दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब दी, अपने घर में बिठा दिया। लेकिन कुरान का मामला है, जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे वहां कुरान उतरता चला गया। यह है कुरान का मौजिज़ा। क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा नबी तुम जहां जाओगे वहां कुरान उतरता चला जाएगा। सोओगे कुरान मिलेगा, बैठोगे कुरान तुम्हें मिलता चला जाएगा, कोई परेशानी आए कुरान उतरता चला जाएगा। कुरान हर जगह उतरता चला गया। यह है मौजिज़ा कुरान का। वजूद सहाबा का भी मौजिज़ा अजीब कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में
अबू बकर सिद्दीक बने, ये नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। उमर इब्ने खत्ताब को अदालत मिली, ये नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हया व पाक दामन बने, ये नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। वजूद सहाबा, ये भी एक मौजिज़ा है। खातमुन नबीयीन भी एक मौजिज़ा है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महल है, एक महल बनाया जा रहा, उसमें सारी ईंटें लगा दी गई, एक ईंट की जगह खाली है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईंट की जगह जो एक ईंट खाली है ना, वो मैं हूं। जैसे ही वो ईंट लगा दी गई, वो महल मुकम्मल हो गया। वो ईंट लगा दी, महल मुकम्मल हो गया। नबियों के बाद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बाद बतला दिया कि अब इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। वो एक ईंट थी, महल में एक ईंट की जगह खाली थी, एक ईंट लग गई, अब ईंट की कोई जगह ही नहीं है। तो अब कोई आने के बाद नबूवत का दावा करे, अब नबूवत का दावा कर सकता नहीं है। कोई आकर ये कहे कि मैं नबी हूं, वो झूठा हो सकता है, लेकिन नबूवत का दावा कर सकता नहीं है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कलमा दिया, कहा कि पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यही पैगाम कहा दिया बाजारों में, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई पालने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई जिलाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मारने वाला नहीं है। ये सब करने वाली जात है तो किसकी है? अल्लाह ही की और किसी की नहीं। लगता है बच्चे मकतब में जाते हैं, उनके माँ बाप को मकतब का इल्म नहीं है। शायद बच्चों की आवाज ज्यादा आ रही है, माँ बाप खामोश बैठे हैं। आप तो जवान हैं माशाअल्लाह, अभी अगर पता चल जाए कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है, तो मुसलमान माशाअल्लाह खड़ा हो जाता है, और होना भी चाहिए। ये जज्बा ईमान का हिस्सा है, ये ईमानी जज्बा है, और ये जज्बा इंशाअल्लाह पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जज्बा भी हमारे दिलों के अंदर पैदा होना चाहिए, उसकी हकीकत हमारे दिल में उतर जानी चाहिए। दुनिया के कोई ताकत हमारे सामने आ जाए, इस ताकत से हिला नहीं सकती है। हमारे सामने अब्दुल वाजिद साहब बैठे हैं, इनके बारे में अजीब वाकया, मैंने अक्सर जगह ये वाकया बतलाया, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए कि इन पर बहुत से हालात आए। नौजवान हैं, उन्हें जेल में ठोंस दिया गया, उनसे कहा गया कि भाई आप जय श्री राम कहिए। बहुत से अल्फाज कहलाने की कोशिश की, ये सामने बैठे, पुलिस वाले डंडे मारते थे उन्हें और कहते थे कि आपको लफ्ज कहना है, लेकिन ये एक ही अल्फाज कहा करते थे, अहद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमानी जज्बा इनके अंदर था कि मारते थे, उन्हें पीटते थे, लेकिन उनकी जुबान से एक ही लफ्ज निकलता था और कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां तक कि उन्हें कहा, उनके जेब में मिसवाक था, मिसवाक को निकाला
और मिसवाक को निकालने के बाद क्या कहा मालूम है? ये पूछा कि इस मिसवाक से आप क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं इस मिसवाक से नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करता हूँ, मैं मिसवाक करता हूँ। उन्होंने उस मिसवाक को लिया और उनके पखाने के रास्ते में पीछे से डाला और कहा कि इससे तुम सुन्नत जिंदा करते हो। यहां तक कि करंट छोड़ा गया उनके पेशाब की नाली के अंदर, लेकिन और उनसे कहा गया अब भी तुम अल्फाज कह दो। इन्होंने एक ही अल्फाज का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं, मैं किसी की इबादत कर सकता नहीं। ये जज्बा इनके अंदर था। मैं आपको बतलाऊं ये जज्बा कहां से आया। आप पानी को रख दीजिए, अभी पानी तक हजरत को पानी वगैरह बाद में बांटे। आप मजमा इससे डिस्टर्ब हो रहा है, बराए क्रम बयान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। पानी वगैरह का सिस्टम आप छोड़ दें, पीछे से जिसको पानी लेना है वो पीछे से आकर ले लें। बच्चों से गुजारिश है वो अपनी कुर्सियों से मत उठें, हंसे मत, तवज्जो के साथ हजरत की बात को समाप्त फरमाएं। उनसे कहा गया ये बात कि आप छोड़ दीजिए, इस्लाम को छोड़ दीजिए। उन्होंने एक ही लफ्ज का, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह को एक मानता हूं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता हूं। इतना मारा है, इतना मारा है, कहते हैं अधमरा कर दिया इन्हें, अधमरा कर दिया। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, ऐसा अधमरा कर दिया, कहते हैं कि 4 के सहारे उन्हें उठाकर ले जाया जाता था। 4 के सहारे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और हॉस्पिटल में 4 के सहारे चलते थे और 4 के सहारे पेशाब पखाने के लिए जाते थे। एक दिन सुबह में उठे और सुबह में उठने के बाद ऐसे ही चलने लगे, बगैर सहारे के चलने लगे। वहां नर्स हैरान, डॉक्टर हैरान, वहां के अफराद हैरान, उनके दोस्त अहबाब हैरान, पूछने लगे कि भैया क्या हुआ कि तुम अकेले चलने लगे, तुम 4 के सहारे के बगैर चलते नहीं थे, आज आप अकेले चल रहे हैं, बतलाइए तो सही क्या वजूहात हैं, क्या आप अकेले चल रहे हैं। इन्होंने आगे बढ़कर कहा कि क्या बतलाऊं, मैं रात को सोया हूं, रात को सोकर मैंने देखा, मैं तकलीफ में था, मैं करा रहा था, मैं कराते कराते मैं जब आंख बंद हुई, मैंने आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बदन पर हाथ फेरा और बदन पर हाथ फेरने के बाद सुबह जब मैं उठा हूं तो मुझे कोई तकलीफ नजर नहीं आई। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या हुआ, क्या है, क्या जज्बा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इनकी ज़बान से निकलना था। तकलीफ में है, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आने के बाद हाथ फेर देते और कहते हैं कि तकलीफ निमट गई। मैं कहता हूं मुसलमानों, आप अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाज बनो, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी जान को खपा दो। क्या कल क़यामत के दिन आग आपको छू सकती कि नहीं छू सकती? आपको हरगिज़ आग छुएगी नहीं, इसलिए कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नाम लेवाओ। बेशक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर आप जिंदगी गुजार रहे हो, कल क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे, वह याद रखना कि वहां भी क़यामत के दिन जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हमें एक बहुत प्यारा मजहब अता फरमाया, वो इस्लाम है। इतना प्यारा है मजहब अता फरमाया है जो आलमी मजहब है, कामिल मजहब है, इनमें कोई कमी बेशी नहीं है। तमाम नबियों में जो दीन अता फरमाया उनमें हमें इस्लाम अता फरमाया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाया। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इस्लाम के अरकान है, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इकामिस सलाह व ईताइज ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान।
5 चीजें बतलाई। सबसे पहली चीज ये बतलाई कि अल्लाह की गवाही देना कि कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्ला अल्लाह। गवाही किस बात की देना? कि इस बात की गवाही देना अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल बंदे हैं। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान करीम की आयत खुतबे में पढ़ी जो मेराज के एतबार से है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। कुरान ने कहा अल्लाह की जात पाक है। बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, अल्लाह ने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। रातों रात अल्लाह ने वहां सफर कराया। तो यहां बंदे का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, बतला दिया कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बंदे हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हम यहां समझना चाहते हैं कि बंदा क्यों कहा, बंदा कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसलिए कि हर जगह देखा गया, हर वक्त देखा गया कि उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ अल्लाह ताला ने की तो वहां लोगों ने उन्हें बेटा कह दिया। ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हद दर्जा तारीफ हुई तो उन्हें बेटा कह दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदा कहकर मुखातब किया कि हो सकता है कि ये लोग, इनका भी हाजमा खराब ना हो जाए और ये भी कुछ कह ना दे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसलिए बंदा कहकर मुखातब किया है कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं, ये भी हम जैसे बशर हैं। भाई उठने बैठने का माहौल ना बनाए, बराए करम डिस्टर्ब हो रहा है। ये बच्चे खास तौर से जो पीछे बड़े लोग बैठे हैं, या तो बच्चों को समझा लें या बच्चों को पीछे करके वो खुद बैठ जाए। और मैंने बहुत अदब से गुजारिश की थी, ये पानी वाला माहौल बिल्कुल आप खत्म करें। अभी पीछे से कुछ बच्चों को पानी आ रहा है, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, तो ये होच पोच हो रहा है, ये ठीक नहीं है। आप लोग बच्चों को पीछे करते हैं, बड़े लोग आगे आ जाए, बनाए करें। बच्चे शरारत कर रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पीछे करते हैं, आप हजरात आगे आए। दरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आगे आगे जो बच्चे हैं ये माशाअल्लाह अच्छे मकतब के बच्चे समझदार हैं, इनको आप बैठे रहने दें। ये सुकून से बैठे भी हैं माशाअल्लाह। जो बच्चे गड़बड़ कर रहे थे उनको आपने पीछे कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों से भी गुजारिश है कि इधर उधर ना देखें, हजरत की बात को तवज्जो से सुनें, डिस्टर्ब ना करें। और पानी वाला सिस्टम बिल्कुल ना चलाएं आप, न पीछे से न आगे से, इसी से जो है माहौल ख़राब हुआ है। अपने सरों को ढाक लें बराए करम, जिसके सर नंगे हैं, दस्ती से या टोपियों से। बिल्कुल तवज्जो के साथ बात सुनें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा ग़फ़रहु ग़ाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के इश्क और अल्लाह के प्यार को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ये वो ज़िंदगी हो गई हमारी जिस ज़िंदगी को देखा जाता है अल्लाह की मोहब्बत से खाली है, ज़िंदगी को देखा जाता है अल्लाह के प्यार से खाली है, ज़िंदगी को देखा जाता है अल्लाह के इश्क से खाली है, ज़िंदगी को देखा जाता है नमाज से खाली है, ज़िंदगी को देखा जाता है सुन्नतों से खाली है, ज़िंदगी को देखा जाता है नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व अफ़आल से खाली है।
जिंदगी को देखा जाता है नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत से खाली है। जिंदगी को देखा जाता है अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार से खाली है। जिंदगी को देखा जाता है नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार से खाली है। हमारी जिंदगी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म से खाली। मेराज में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज देकर भेजा गया। उसके बाद 5 नमाजें दी गई और 5 नमाजों के जरिए यह बतला दिया कि अगर अल्लाह से राब्ता बंदा जोड़ना चाहता है तो नमाज में खड़े हो जाए। नमाज में खड़े होने की वजह से अल्लाह से राब्ता बराह रास्त उस बंदे का जुड़ जाएगा। बंदा क्या कहता है, रब्त करता है अल्लाह से, क्या रब्ता करता है? कुरान करीम की आयत कहती है हम नमाजों में पांचों नमाजों के अंदर सूरह फातिहा कसरत से पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं और किसी और से मदद नहीं मांगते। क्या कहते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत करना है तो किसकी इबादत की जाएगी? एक साथ कहिए, किसकी इबादत की जाएगी? किसकी इबादत की जाएगी? इबादत के लायक है तो कौन है? क्यों इस इबादत के लायक है? उसी ने हमें पैदा किया, वही हमें मानने वाला है। तो इबादत की जाएगी तो किसकी की जाएगी? उसी की इबादत की जाएगी। अब एक साथ आगे और कह दीजिए कि जब इबादत उसकी की जाएगी तो मदद भी किससे मांगी जाएगी? मदद भी किससे मांगी जाएगी? वही तो कुरान कहता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। पूरी कायनात का मालिक अल्लाह, कायनात को बनाने वाली जात अल्लाह। सूरह फातिहा की पहली आयत ये बतला रही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें किसकी हैं? अल्लाह की। क्यों तमाम तारीफें अल्लाह की हैं? क्योंकि कायनात उसने बनाया। सारी चीज को बनाने वाली जात है तो उसी की है, सारी चीज को पैदा करने वाली जात है तो उसकी है, चरिंद परिंद को बनाने वाली जात है तो उसकी है, आसमान और जमीन को बनाने वाली जात है तो उसी की है। वही अल्लाह हर जगह नजर आएगा। आसमान की तरफ देखो तो अल्लाह दिखेगा, जमीन की तरफ देखो तो अल्लाह नजर आएगा, कायनात की तरफ देखो तो अल्लाह नजर आएगा, चरिंद परिंद को देखो तो अल्लाह नजर आएगा, शजर और हजर को देखो तो अल्लाह नजर आएगा, दरख्तों के पत्तों के हिलने को देखो अल्लाह नजर आएगा, दरख्तों के सरसराहट को देखो तो अल्लाह नजर आएगा, हवाओं की झुरमुटे जो चलती है उसको देखो तो अल्लाह नजर आएगा। इंसान अपनी बॉडी की तरफ तवज्जो करे तो उसे अपने अंदर भी अल्लाह नजर आएगा। आंखों की पुतलियों की तरफ देखे उसे अल्लाह नजर आएगा। आंखों के अंदर जो नसें काम करती हैं उसकी तरफ देखो तो अल्लाह नजर आएगा। हाथ के हिलाने को देखो तो अल्लाह नजर आएगा, पैर के चलाने को देखो तो अल्लाह नजर आएगा, बदन के हिलने को देखो अल्लाह नजर आएगा, बदन के एक एक हिस्से को देखो अल्लाह नजर आएगा, बोटियों को देखो अल्लाह नजर आएगा, हर चीज में अल्लाह नजर आएगा। आप देखते चले जाएं अल्लाह 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 ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह, हर जगह अल्लाह नजर आएगा। निगाह उठे अल्लाह दिखे, नीचे देखे अल्लाह दिखे, दुकान में जाए अल्लाह दिखे, कारोबार में कमाए अल्लाह दिखे, हर चीज में अल्लाह 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 अल्लाह। तमाम तारीफें जब हर जगह अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अगर की जाएगी तो किसकी की जाएगी? एक ने दुकान बनाई तो हम उसकी तारीफ करते कितनी अच्छी दुकान बनाई। एक ने बेहतरीन कारखाना बनाया, हम उसकी तारीफ करते कि बेहतरीन कारखाना बनाया। एक ने चीज बनाई तो हम उसकी तारीफ करते कितनी बेहतरीन चीज बनाई। एक ने मैकेनिक के जरिए, एक ने इंजीनियर के जरिए कुछ अच्छा काम करके दिखाया, हम उसकी तारीफ कर देते हैं। आप बतलाइए, सारी कायनात बनाने वाली जात, दिमाग देने वाली जात, अक्ल शऊर पैदा करने वाली जात, ताकत पैदा करने वाली जात, हमारे अंदर ताकत पैदा करने वाली जात जब अल्लाह की है तो तमाम तारीफें अल्लाह ही की होगी और किसी और की नहीं होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तारीफ किसकी की जाएगी? उसे अल्लाह की जाएगी, किसी और की थोड़ी की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह
अब तारीफ किसकी? एक तारीफ तो किसी की कर सकते हैं कि इसने मकान बनाया, एक तारीफ तो कर सकते हैं कि इसने ये बेहतरीन कारखाना बनाया, लेकिन अल्लाह की एक तारीफ नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर अलिफ लाम खुसूसियत का लाकर ये बतला दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें हैं तो किसकी है? अल्लाह की है। हम किसी की एक तारीफ कर सकते हैं, लेकिन रब्ब कायनात की तारीफ करेंगे तो तमाम तारीफें करेंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तमाम तारीफें अल्लाह की हैं तो पालने वाला भी कौन है? अल्लाह। बंदा वही कहता है नमाज के अंदर, हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में तवज्जो नहीं होती है। नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारी निगाह किसी और तरफ होती है, सूरह फातिहा के तर्जमे की तरफ निगाह नहीं होती है। रब से कहा अल्लाह ने कि जब तमाम तारीफें मेरी है तो तरबियत भी करने वाला और पालने वाला भी मैं ही हूं। अब बंदा कहता है तमाम तारीफें अल्लाह की है, तरबियत करने वाला भी वही है। अल्लाह आगे बढ़कर बंदे को सिखा रहा है कि तारीफ किस तरह की जाए। बंदा फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जब सारी तारीफें अल्लाह के लिए तो सारे जहां का रब भी वही है और कोई नहीं हो सकता। सारे जहां का रब कौन होगा? वही होगा, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अब बंदे ने यह सोचा कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं और वो सारे जहां का रब है, तो इंसान जब सुनता है इतना बड़ा परवरदिगार तो अल्लाह से माफी मांगने कैसे बैठेंगे, डर जाता है इंसान। एक बादशाह के बारे में पता चले कि ये बहुत बड़ा बादशाह है तो इंसान की हिम्मत होती है बादशाह के पास जाने के लिए, डर लगा रहता है। तो अल्लाह आगे बढ़कर कहता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहां का रब है। इंसान के दिल में डर पैदा हुआ कि मैं अल्लाह के सामने कैसे बैठूं, मैं अल्लाह से कैसे मांगूं, मैं अल्लाह के दर पर कैसे आऊं, मैं अल्लाह से मांगूंगा मुझे वो अता करेगा कि नहीं। अल्लाह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अर्रहमानिर रहीम, मैं सारे जहां का रब तो हूँ, सारे जहां का पालनहार तो हूँ, लेकिन रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, रहम करने वाला 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। एक बच्चा काला कलोटा हो, आंखों से दिखता न हो, जबान से बोल न पाता हो, कान से सुन न पाता हो, काला कलोटा बच्चा अगर कीचड़ में जाके गिर जाए, माँ बेहतरीन कपड़े पहनकर रखी हो, शादी में जाने वाली हो, लेकिन पता ये चले कि बच्चा कीचड़ में गिरा, वो बच्चा बोल भी नहीं पाता, सिर्फ जबान से इतना कहे कहना, बच्चे का ऊह कहना, माँ की ममता तड़प जाया करती है, माँ की ममता पिघल जाया करती है। माँ दौड़ कर चली जाती है कि मेरे लाल ने पुकारा है, मेरे कलेजे ने पुकारा है। वो माँ आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद उस बच्चे को लेती है, अपने कपड़े से लगा, अपने सीने से लगा देती है। वो देखती नहीं कि मेरे कपड़े प्यारे, मेरे कपड़े बहुत खूबसूरत है, मैं अभी शादी में जाने वाली हूँ, ये नहीं देखती है, बल्कि अपने लाल को, अपने कलेजे को अपने सीने से लगा देती है और कहती लाल तुझे लगा तो नहीं है। वो चूमने लगती है, चाटने लगती है। वो ये नहीं देखती है कि बच्चा कीचड़ में गिरा है, उसके ऊपर गंदगी लगी है, लेकिन ये होंठ को रख देती है उसके गाल के ऊपर और चूमती रहती है और कहती है ओ मेरा लाल गिर गया है, मेरा टुकड़ा गिर गया है, मेरे बच्चे को लगा तो नहीं। वो नहलाती है, धुलाती है और अपने बच्चे को बेहतरीन सवार कर जब बाहर निकालती है तो लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह रहमान रहीम से बंदे को कहता है कि मैं कितना रहमान और रहीम हूं। एक माँ जब अपने लाल को गिरता देखती है तो दौड़कर चली जाती है, मैं इतना रहीम हूं कि 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाला हूं। तुम गुनहगार हो, पापी हो, मुजरिम हो, गुनाहों के खाई में गिर चुके हो, गुनाहों की गंदगियों में गिर चुके हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें गुनाह करते करते अंधी हो गई हो, कान गुनाह करते करते बहरे हो गए हो,
जबान गुनाह करते, गीबत और चुगली और बुग़्ज़ करते करते, गुनाह करते करते आपकी जुबान गूंगी हो चुकी हो, आपके हाथ पैर गुनाह करते करते लूले लंगड़े हो चुके हो, तो अल्लाह कहता है डरने की जरूरत नहीं। ए बंदा, तू रात को उठकर या कोई भी वक्त मेरे सामने दिल की गहराई से सिर्फ ऊह कर देना कि ए अल्लाह क्या हो गया, बस इतना आह कर देगा, तेरी आह भी मैं इंशाअल्लाह सुन लूंगा। क्या प्यारा पालनहार है, क्या प्यारा रब्बे करीम है। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता, मुसलमानों सुनो, ए बटार वालों सुनो, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो बंदा, एक वो नौजवान जिसने गुनाह करते करते, गुनाह करते करते गानों के अंदर लगकर अपनी जिंदगी को गुजार कर बुढ़ापा आ चुका हो, बुढ़ापे के आलम में जा चुका हो, जुबान मुंह में दांत नहीं हो, जबान बराबर काम नहीं करती, लड़खड़ा जाती है, कान से सुना नहीं जाता हो, आंख से सही माने में दिखता नहीं हो, हाथ पैर काम नहीं करते, बदन झुक चुका हो, इस आलम में जा चुका हो। बच्चे ने भी धक्के मारकर उस बाप को निकाल दिया कि बाप तो कैसा है कि रात भर खांसता रहता है, जिसके खांसी की वजह से हमें रात को नींद नहीं आती है, वो बुढ़े को घर से निकाल दिया। जिंदगी में कभी इसने अल्लाह से माफी नहीं मांगी हो, हर वक्त उसने गुनाह किया हो, आंखों से भी गुनाह, जबान से भी गुनाह, कान से भी गुनाह, हाथ से भी गुनाह, पैर से भी गुनाह, गाली दिया हो, गाली गलौज किया हो, गीबतें और सारी चीजें कर कर यहाँ तक के गुनाह करते करते उसकी जिंदगी निढाल हो चुकी हो, बुढ़ापे के आलम में चला गया हो, हाथ में लाठी आ गई और वो बुढ़ापे के आलम में झुक गया है। इस आलम में अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी में है, अल्लाह कहता है कि वो बूढ़ा घर से निकाल दिया गया, बच्चे ने धुतकार दिया कि बाप खांसता है उसे निकालो, लेकिन वो बूढ़ा घर से निकला और इसके दिल में ख्याल आया अब जिंदगी के अय्याम बाकी नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है, अब मुझे देखने वाला कोई नहीं, मुझे सुनने वाला कोई नहीं। उसने कहा चलो जरा जाकर मस्जिद में चला जाता हूँ, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह माफ कर दे, बस इतना सोचता है और वो घर से निकलता है। अल्लाह कहता है बंदे तेरा आना तो दूर की बात, इससे पहले तुझे मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कितना बड़ा रहमान और करीम है। सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं यहां यह साफ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहां का रब है। जब इस तरफ तवज्जो गई बंदे की कि कायनात का मालिक मांगे किस तरह, अल्लाह ने दूसरी आयत लाकर बंदे से कह दिया डरने की जरूरत नहीं, मैं रहमान हूं, रहीम हूं, तू मांग तो सही में आता करने वाला। लेकिन अब बंदा ये सोचे कि अल्लाह इतना रहमान है, अब गुनाह करो, जिस तरह करना चाहे गुनाह करते रहो, शरारत करना चाहे शरारत करो, गीबत करना चाहे गीबत करो, लफ्फाजी करना चाहे लफ्फाजी करो, किसी के घर को उजाड़ना चाहे घर को उजाड़ो, किसी के घर के आगे गंदगियां फेंकना चाहो गंदगी फेंको, किसी को परेशान करना चाहो परेशान करो, किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ाना हो धज्जियां उड़ाओ, माँ बाप के इज्जत की धज्जियां उड़ाना हो धज्जियां उड़ाओ, सब करना है, हमारे लिए माफ हो गया। इसलिए कि अब तो अल्लाह रहमान और रहीम है, हम तो अल्लाह से माफी मांग लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। तो अल्लाह ने कहा याद रखना कि अगर तेरे दिल में ख्याल है कि मैं रहमान हूँ रहीम हूँ और तू गुनाह करता रहेगा, तो याद रखना आगे आयत आई, आगे आयत आकर बतलाती है मालिक यौमिद्दीन, मैं कयामत के दिन का मालिक हूँ, रोजे जजा का मालिक हूँ, बदले के दिन का मालिक हूँ। अगर तूने यहाँ गुनाह किया, तूने गीबत की, तूने चुगली की, माँ बाप के इज्जत की धज्जियां उड़ाई, और अगर तूने ये सोचा कि मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन अभी जो करना है करो, शरारत करना है करो, तो याद रखना अल्लाह कयामत के दिन का रोज़े जजा का मालिक है। बदला जब वहां दिया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान सच्चे पक्के दिल से माफी मांगता है, अल्लाह माफ कर देता है। ये सोचता है कि अब कभी गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन याद रखे एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद है, एक है बंदे का हक है, एक अल्लाह का हक है। अल्लाह तो अपना हक माफ कर देता है, लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करता है।
किसी की इज्जत की धज्जियां, किसी को शरारा, किसी को परेशान किया और सोचा कि अल्लाह से माफी मांग ले और काम बन जाएगा, ये नहीं हो सकता है, आपको उनसे माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग वो हैं जिनके दिल में ख्याल आता है कि मुझे तो मालूम भी नहीं मैंने किसको परेशान किया, मैं उसको एक तरीका बतला दूं। आज से आप दुआ करना शुरू कर दें। क्या दुआ करना शुरू कर दें कि अल्लाह, जिनको भी मैंने सताया है, जिनको भी मैंने परेशान किया है, अल्लाह मेरे दिल में वो ख्याल डाल दे कि मैं उनसे जाके माफी मांग लूं। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। बस अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह, और अगर आपके दिल में माफी मांगने जाने की दिल में ख्याल आता है कि मैं माफी मांगने जाऊं, आड़ महसूस हो रही, शर्म महसूस हो रही, तो फिर भी डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह से कह दे, ए अल्लाह शर्म खत्म करने वाली जात भी आपकी है, अल्लाह मेरे दिल के अंदर से, मेरे अंदर से शर्म को खत्म कर दीजिए और मेरे दिल में ख्याल डाल दीजिए कि मैं उससे जाके माफी मांग लूं। कोई मुश्किल है? अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। जब बंदा गुनाह करता है अल्लाह माफ कर देता है। एक शख्स के बारे में आता है ना कि मंदिर में बैठकर पूरी जिंदगी या सनम या सनम या सनम करके गुजारा। क्या लफ्ज का? या सनम या सनम, घंटी बजाता रहा। काफी अय्याम गुजर गए, बुढ़ापे के करीब आ गया, लेकिन जबान से सुबह से लेकर खड़ा रहता या सनम करता रहा। अचानक उसकी जुबान से निकल गया, आंख लग गई और निकल गए या समद या समद या समद। बस या समद का निकलना था। अल्लाह ने कहा, बंदे मांग, क्या मांगता, मैं देने के लिए तैयार। फरिश्तों ने आकर कहा, अल्लाह पूरी जिंदगी इसने या सनम करके गुजारा, आज उसकी जबान से या समद निकल गया, तो आपने फौरन कहा, पुकारा कि बंदे जो मांगना है मांग, मैं देने वाला हूं। समझ में नहीं आता है, पूरी जिंदगी या सनम करके पुकारा। अल्लाह ने कहा कि पूरी जिंदगी इसने या सनम तो कहा, या सनम कहता रहा, लेकिन उसके सनम ने कुछ नहीं सुना। आज मैं भी न पुकारूं तो उसके सनम में और मेरे समझ में क्या फर्क होगा? अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। बंदा अल्लाह से माफी तो मांगे, बंदा अल्लाह से चाहे तो सही माफी तो मांगे। बहुत गुनहगार हैं हम लोग, सच्चे पक्के दिल से दिल की तरफ देखे, हमने बहुत गुनाह किया, बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, बहुत गुनाह करते हैं। अल्लाह की तरफ हमें आगे बढ़ना, अल्लाह से माफी मांगना है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहां का रब है, रहमान और रहीम है, कयामत के दिन का मालिक है। जब बंदा कहता है कयामत के दिन का मालिक है, तो बंदा अल्लाह से कहता, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद मांगेंगे, अल्लाह ही से मदद मांगेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेंगे। जिंदगी को असल हमें बनाना है, जिंदगी की फिक्र करना है। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, इकामिस सलाह व ईताइज ज़का, वहां पर यही कि नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो। अभी रमज़ान का महीना आएगा, बहुत से लोग ज़कात अदा करेंगे, लेकिन ज़कात के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ज़कात जिस दिन रुपये अपने पास हैं और रुपये जब बढ़ चुके और साल मुकम्मल हो चुका, जब साल मुकम्मल हो चुका, रबीउल अव्वल के अंदर साल मुकम्मल हो चुका, ज़कात वाजिब हो गई आप पर, ज़कात फ़र्ज हो गई आप पर। अब यह है कि आप रमज़ान में इसलिए निकाल रहे हैं कि डबल हो जाए, तो ये अलग बात है, लेकिन ज़कात उस वक्त वाजिब हो गई। आप रमज़ान तो रमज़ान ये समझे कि रमज़ान तो रमज़ान निकालो, ये गलत है। जब से ज़कात वाजिब हुई है, रबीउल अव्वल से अगर साल गुजर गया, दूसरे रबीउल अव्वल तक हम पहुंच गए, अगर रबीउल अव्वल आ गया, ज़कात फ़र्ज हो गई। इतने अय्याम की हम लोग हिसाब निकाल कर जितना निकलेगा उसको निकालना है हमें। यहां इंसान बतलाएगा कि मैंने जिस्म के एतबार से भी अल्लाह की इबादत की, लेकिन मेरे रब ने कहा माल के एतबार से भी मेरे बंदों को दो, और यहां भी इबादत करके बतलाओ। यह भी बंदगी का एक तरीका है। बंदा माल निकाल कर भी अल्लाह से, अल्लाह के सामने कहता है कि मैं आपके बंदगी के अंदर, मैं आपके सामने झुक चुका हूं, आपका बंदा बनकर आपकी बंदगी कर रहा हूं।
माल के जरिए भी अल्लाह हमें नेक बनाए। फिर हज के बारे में, फिर इसके बाद कहा कि रोजे के जरिए इबादत करके बतलाओ। माल के जरिए तो आपने करके बतलाया, हज करके बतलाया, अब कहा कि भूखे रहकर भी बतलाओ। बंदा जब भूखे रहकर अल्लाह को बतलाता है कि मैं भी अल्लाह आपके सामने भूखे रहकर बतलाना चाहता हूं कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, कुछ नहीं खाया हूं। क्योंकि भूखा प्यासा इंसान दूसरे को तो नजर नहीं आता है, माल देने वाला इंसान नजर आता है कि माल दे रहा है, नमाज पढ़ने वाला इंसान नजर आता है कि नमाज पढ़ रहा है, हज अदा करने वाला इंसान नजर आता है कि हज अदा कर रहा है। लेकिन रोजा रखने वाला इंसान पता नहीं चलता है कि उसने रोजा रखा हुआ है। वो अगर चाहे तो बाथरूम में जाकर, वो गुसल खाने में जाकर पानी पी सकता है, वजू करते करते पानी पी सकता है, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। अल्लाह के सामने अल्लाह को बतला रहा है कि अल्लाह मैंने आपके कलमे को पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, नमाज मैंने कायम की, मैंने ज़कात अदा की, आपने कहा माल अदा करो और मुझे मोहब्बत दे के बतलाओ, मैंने ये भी मोहब्बत दे के बतलाए। और मैंने हज का आपने कहा, हज मुझे वाजिब फर्ज हुई, मैंने हज करके बतलाया। अब आखिर में आपने मुझे कहा कि आप भूखे रहकर मुझे बतलाओ, मैं आपके सामने भूखे रहकर बतलाता हूं। जब भूखे रहकर बतलाता है, अल्लाह कहता है कि बंदा तू मेरा प्यारा हो चुका है। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, सुन्नत शरीयत पर चलने वाला बनाए। अल्लाह हमें नेक ऐसी जिंदगी बनाए कि जिंदगी प्यारी जिंदगी बन जाए कि हमारी मौत आए तो कहने वाला कहे कौन जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। कहने वाला कहे कि कौन जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है। कहने वाला कहे कि कौन जा रहा है, नबी का महबूब जा रहा है। कहने वाला कहे कि कौन जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। हमारी मौत आए, जब जनाजा उठाया जाए, कहने वाला ये कहे कि नबी के दीवाने को देखो, इस जनाजे को देख लो, इस जनाजे के अंदर नबी का दीवाना जा रहा है, इस जनाजे के अंदर नबी का मस्ताना जा रहा है, इस जनाजे के अंदर कोई जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है, नबी के इश्क के अंदर अपनी जिंदगी को खपा के जा रहा है। कौन जा रहा है? माँ बाप की मोहब्बत के अंदर अपनी जिंदगी को खपा कर जाने वाला जा रहा है। कौन जा रहा है? वो जा रहा है नबी की प्यार के अंदर, नबी के इश्क के अंदर अपनी जिंदगी को, नबी के अतवार, नबी के अखलाक को अपनी जिंदगी में उतार कर जा रहा है। वो जा रहा है जो नबी का मस्ताना है, वो जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें ऐसा बनाए, अल्लाह सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा है कि बदीन हजरात ने इसके अंदर हिस्से में किसी ने पैसा दिया, किसी ने जो कुछ करा, उसके लिए भी आपने दुआ अदा कर लेना। और कुछ बच्चे रो रहे हैं, इनका प्रोग्राम बात मिलेगा, तो भाई अगर सब टाइम का बैठे तो आपको इजाज़त है जाने की। और अगर आप ये काम के बैठे तो थोड़ा बच्चे पढ़ रहे। हमारे रहमतुल्लाह भाई का ये कहना है कि माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और आप लोग बड़े कसीर तादाद में यहाँ पहुँचे। बहुत बड़ा मजमा यहाँ है और आज यहाँ बैठे हैं आप लोग बड़ी मोहब्बत के साथ। आपने बच्चों की बातों को सुना, तकरीरों को सुना। बच्चे आपके ज़रिए खुश हुए। खुश क्यों हुए? कि इन्होंने आपके सामने तकरीरें पेश की, आपने उस तकरीर को सुना और सुनने के बाद इनकी हौसला अफजाई भी की, रकमों के ज़रिए भी हौसला अफजाई की। लेकिन जिन बच्चों का नंबर नहीं आया, रहमतुल्लाह भाई का कहना है कि वो रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा नहीं आया, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर आज आप लोग कुर्बानी दो, आज अगर मेराज करना चाहते हो कि इंशाल्लाह हम भी मेराज करें, तो आज रात को अगर आप बैठते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बच्चे भी अपना जो सबक है, जो इन्होंने मेहनत की, कोशिशें की, दिन लगाया, उन्होंने काफ़ी वक्त लगाया, उस्तादों ने उनके पीछे मेहनत की, इनके जज्बे को ज़ाये न जाने दें। तो आज आप लोग कौन कौन नियत करता है कि इंशाल्लाह हम बैठेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सभी बैठेंगे इंशाल्लाह। रहमतुल्लाह भाई, अब आपको क्या चाहिए?
ये तो सब तैयार है। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों का हौसला बढ़ जाए। बस बच्चों का हौसला बढ़े, इन्हीं हौसले के लिए आप लोग यहाँ आकर बैठे। अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए, आपकी इस मोहब्बत। इंशाअल्लाह कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन बच्चों में बनेगा, कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा इंशाअल्लाह, इन्हीं में से कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनेगा इंशाअल्लाह। प्यारे प्यारे लोग इन्हीं में से बनेंगे इंशाअल्लाह। जब वो बनेंगे तो कल ये कहेंगे कि अल्लाह इनमें जो लोगों ने जज्बा बढ़ाया है हमारा, जिन लोगों ने हमारे लिए खुशी और मोहब्बत को पेश किया है, अल्लाह इनकी इन मोहब्बत को कबूल फरमा ले। अगर ये दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह हमारा काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। कुछ पता नहीं है, हम भी बच्चे थे, मदरसे के अंदर बैठ के पढ़ते थे, हमारे असातिज़ा ऊपर से थप्पड़े मारते थे और ऐसा करके हमने पढ़ा है। आज माशाअल्लाह वही असातिज़ा आज हमारी कद्र करते, कभी कभी रोते हैं हमारे पास बैठकर और कहते हैं कि हमारे बच्चे को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। कहाँ कहाँ का सफ़र होता है, मैं अफ्रीका तक, यहाँ से मैं जब जाता हूँ रायपुर, थाना भवन, जलालाबाद, कहाँ कहाँ गए, अभी भी मुस्तकिल प्रोग्राम थे हैं। कई लोगों ने तारीखें मांगी, मैंने सूरत की काफ़ी तारीखों का इनकार किया। अभी स्टेज पर बैठकर भी एक साहिब बेचारे तारीख मांग रहे थे, मैंने उनकी भी तारीख, और हमारे रहमतुल्लाह भाई रमज़ान के बारे में कह रहे हैं, मैंने कहा तारीख मुस्तकिल तय है, मेरी मुस्तकिल तारीखें तय हैं। उन औकात में भी जब यहाँ तारीख, आपको ताज्जुब होगा, इतना सारा काम कर रहा हूँ, इतनी सारी मेहनतें कर रहा हूँ। आप लोगों जैसे लोग माशाअल्लाह हमारी हिम्मतों को बढ़ाते थे बचपन के अंदर, जब हम छोटे बच्चे थे, आप लोगों ने जैसे लोगों ने हिम्मतें बढ़ाई, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने हिम्मतें बढ़ाई होगी, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, हमारे असातिज़ाओं ने आगे बढ़ाया। उनकी हिम्मतों और उनकी जज्बों की वजह से आज अल्लाह हमसे काम ले रहा है। बेशक बेशक, उन्हीं हिम्मतों और जज्बों की वजह से अल्लाह हमसे काम ले रहा है और हम खूब काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप हमारे लिए भी दुआ कर दे कि अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। मैं बात तो करता हूँ लेकिन मैं अल्फाज अक्सर कहा करता हूँ, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। हकीकत वहाँ खुलेगी कि खोटा कौन है और खरा कौन है, वहाँ हकीकत खुल जाएगी। मैं अपने आप को बहुत अच्छा कहूँ कि मैं बहुत नेक हूँ, लेकिन हकीकत मेरी वहाँ खुल जाएगी। अल्लाह मुझे भी वहाँ नेक बनाए, आप सबको नेक बनाए। तो याद रखो, आज आप लोग नीयत करो कि इंशाल्लाह हम जम के बैठेंगे। इन बच्चों का जो प्रोग्राम बाकी है इंशाल्लाह उन प्रोग्राम को मुकम्मल इंशाल्लाह करवाएंगे और इन कमेटी वालों से आज कह देंगे कि इंशाल्लाह आगे भी कोई प्रोग्राम हो इंशाल्लाह आप हमें बुलाइए, हम इंशाल्लाह एक एक बच्चों का प्रोग्राम सुनेंगे और प्रोग्राम सुनने के बाद इंशाल्लाह इसी तरह हिम्मत बढ़ाएंगे। आप प्रोग्राम करिए, हमारे बच्चों को आप आगे बढ़ाइए, आपका आगे बढ़ाना हमारे लिए हिम्मत का सबब होगा, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का सबब होगा। आप इनसे कह दीजिए कि इंशाल्लाह जब भी ऐसा मौका होगा इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। एक साथ कहे कि इंशाल्लाह हम शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े ख़तावार हैं। अल्लाह कहाँ जाए, किधर जाए, किससे कहे कौन हमारा है मौला। आप ही तो अरहमुर राहिमीन हैं, आप ही तो अकरमुल अकरमीन हैं, आप ही अता करने वाले, कौन अता करने वाला है। और रब्बे करीम अल्लाह जी एक नज़र डाल दीजिए मौला, इतना बड़ा मजमा बैठा है मौला, औरतें भी कसीर तादाद में पीछे बैठी है मौला। माए 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 वो हुआ करती है मौला जिनका दर्द तो ऐसा दर्द होता है मौला, उनके सामने अगर बच्चा कुछ हो जाए ना तो माँ रो पड़ती है मौला, उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं मौला। बच्चों के हाथ में अगर थोड़ा सा भी खराश आ जाए ना
माँ देख नहीं पाती है, माँ के आंखों के आंसू छलक पड़ते हैं मौला। बच्चों को अगर कोई तमाचा मार देना, माँ सीना तान कर घर से बाहर निकल जाती कि मेरे लाल को किसने मारा है मौला। मौला मौला कसीर तादाद में औरतें बैठी है मौला, आज उनके अल्लाह हाथ फैले हैं मौला। अल्लाह अल्लाह वो रो रहे हैं मौला। अल्लाह अल्लाह जब औरतें रोती है ना मौला, औरतों के रोने को कोई देख नहीं पाता है मौला। मौला औरतों के रोने को कोई देख नहीं पाता है। इतना बड़ा मजमा अगर रोता रोता निकल गया मौला, तो औरतों को देखा तो सामने भाई भी होना तो अपने बहन को चुप कराता है कि बहन न रो। माँ को रोता देखे तो बच्चा आगे कहता बढ़कर, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्यों किस बिना पर आप रो रही हो। तो माँ को रोता बच्चा नहीं देख पाता है, बहन को रोता भैया नहीं देख पाता है, बीवी को रोता अपना शोहर देख नहीं पाता है। ए अल्लाह आप भी अपने बंदी को रोता कैसे देखते होंगे मौला। अल्लाह उस रोने को देखकर मौला आज हम सब के गुनाहों को माफ कर दीजिए मौला। आज हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दीजिए मौला। हमारे खताओं को माफ फरमा दीजिए मौला, हमारी गलतियों को माफ फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जी हमसे राजी हो जा। ओ प्यारे अल्लाह एक निगाह डाल दीजिए मौला, तेरी एक निगाह की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए, शैतान ने हमें हर जगह से लूट लिया है मौला, कहीं का नहीं छोड़ा है मौला, लूट लिया है मौला। अल्लाह जिंदगी तबाह हो चुकी है मौला, कट गए मर गए मौला, कहीं के नहीं रहे मौला, गुनाहों के बोझ में डूबे हुए मौला। आंखें अल्लाह गुनाहों में डूबी है मौला, कान गुनाहों में डूबे है मौला, जबान गुनाहों में डूबी है मौला, हाथ पैर गंदे है मौला। किसको कहानी सुनाए मौला, कोई कहानी सुनने वाला नहीं है, हमारी दास्तान कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे दास्तान किसी को हम क्या सुनाए मौला, हमारे वाक़यात किसी को क्या सुनाए मौला, हमारा कोई नहीं है मौला। अल्लाह आप ही हमारे रब है, आप ही की तरफ निगाह उठाकर हम आपसे दुआ कर रहे हैं मौला। ये मजमा आपसे मांग रहा है मौला, एक निगाह डाल दीजिए मौला, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए मौला, हम सबके खताओं को माफ फरमा दीजिए मौला, हमारी गलतियों को माफ फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जी हमसे राजी हो जा मौला, अल्लाह जी हमसे खुश हो जा मौला। आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाले हैं, आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाले हैं मौला। मौला मौला अल्लाह जब माँ भी अपने बच्चे को जब अगर मारती है, गुस्से होती है, बच्चा अगर नाराज हो जाए, बच्चा अगर माँ के सामने कुछ अल्फाज भी कह दे, माँ से अगर माफ़ी मांगे तो माँ माफ़ कर दिया करती है। बच्चा फिर गुस्से हो जाए, कुछ अल्फाज बोल दे, फिर माँ से माफ़ी मांगे तो माँ माफ़ कर दिया करती है। यहाँ तक कि बच्चा अगर तमाचा भी मार दे, माँ अगर उसे धक्का मार कर निकाल दे। इब्ने कय्यिम कहते हैं कि मैंने एक घर में देखा कि माँ ने बच्चे को धक्के मार के निकाला और कहा कि बेटे इस घर की तरफ कभी निगाह उठा के मत देखना, इस घर की तरफ कभी नजर उठा के मत देखना, मेरे घर की तरफ कभी ना आना, मेरे घर की तरफ कभी निगाह उठा के मत देखना। इब्ने कय्यिम कहते हैं मैं उस बच्चे को देख रहा था कि बच्चा करता क्या है। माँ ने गुस्से में उसे कहा कि बेटे तूने मुझे बहुत सताया है, मुझे तूने बहुत तकलीफ दी है, आज के बाद से मेरे घर में कभी ना आना, और गुस्से में उसने दरवाजा बंद कर दिया। इब्ने कय्यिम कहते हैं मैं उस बच्चे को देख रहा था कि बच्चा करता क्या है। बच्चा थोड़ी दूर गया, अपने सर को झुकाया और ज़ारो कतार रोने लगा, फिर अपने माँ के दरवाजे पर आकर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे राह देखने लगा कि माँ दरवाज़ा खोले, और उसे नींद लग गई, उसी सीढ़ी पर सर रखकर सो गया। आंख लग गई, काफ़ी देर के बाद माँ को कोई काम याद आया, माँ ने दरवाज़ा खोला, बेटे को देखा सोया पड़ा है, तो गुस्से में, वो पहले से गुस्से में तो थी ही, बच्चे को एक जोर से तमाचा मारा और कहा बेटे मैंने तुझे कहा था ना कि इस घर की तरफ कभी निगाह मत उठाना, फिर तू क्यों दोबारा आया है। बच्चे ने सर को उठाया, आंखों में आंसू थे और आंखों से भर गए आंसू से उसने माँ से कहा माँ मैं चला तो गया था, मैंने नीयत तो कर ली थी कि मैं कभी इस घर की तरफ नज़र उठा के नहीं देखूंगा, मैंने नीयत तो कर ली थी कि मैं इस घर की तरफ कभी नहीं आऊँगा, मैंने नीयत कर ली थी कि मैं किसी के घर में झाड़ू दे दूंगा, मुझे रहने की जगह मिल जाएगी, मैंने सोच लिया था कि मैं किसी के घर में कुछ काम कर दूंगा, मुझे खाने के लिए कुछ चीज़ दे देगा, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे यार तो हज़ारों मिलेंगे, मुझे दोस्त तो हज़ारों मिलेंगे, लेकिन मुझे मेरी
मोहब्बत करने वाली माँ कहाँ मिलेगी। आज माँ मैं दोबारा लौट कर आया हूँ, आज तू धक्के मार ले कि लात मार के भगाए, मैं यहाँ से उठ के जाने वाला नहीं हूँ। माँ ने जब ये देखा तो अपने बाहें फैलाकर कहा, हो मेरा लाल कलेजा दिल का टुकड़ा आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ, अपने गोद में सुलाऊंगी तुझे, मैं अपने हाथ से गरम गरम खाना बनाकर खिलाऊंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम भी बहुत दूर निकल चुके थे मौला। हमने सोचा था कि दुकान चला लेंगे, घर चल जाएगा, हमने सोचा था कि कारोबार कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, यार तो बहुत बनाए, दोस्त तो बहुत बनाए। अल्लाह आज आपके दर पर आए हैं, ए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यार तो बहुत मिल जाएंगे, दोस्त तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाला रब कहाँ मिलेगा। अल्लाह ये सोच कर लौट कर आए मौला, आप अब धक्का मार दीजिए मौला, यहाँ से भगा दीजिए मौला, लेकिन तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक निगाह डाल दीजिए मौला, एक निगाह डाल दीजिए मौला, इस मजमे को देख ले मौला, इस मजमे को देख ले मौला। अल्लाह ये मजमा रो रहा है, रोने वाला बंदा आपको बहुत पसंद है मौला। अल्लाह एक निगाह डाल दीजिए मौला। अल्लाह 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 अल्लाह, माँ जब बच्चा जब माँ को पुकारता है ना, तो माँ को ये नहीं कहता है कि माँ मेरी बात सुन लीजिए, बल्कि सिर्फ इतना कहता ओ माँ ओ माँ ओ माँ। अल्लाह हम भी आपको पुकार रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। आज हमारे गुनाहों को देख लीजिए मौला, आज हमें माफ कर दीजिए मौला, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दीजिए मौला। अल्लाह हमारी अल्लाह नमाजों को कबूल फरमा लीजिए मौला, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन मौला टूटी फूटी नमाज पढ़ते हैं मौला, हम तस्बीहात तो पढ़ते हैं, लेकिन टूटी फूटी तस्बीह पढ़ते हैं मौला। न तस्बीह हमारी सही है मौला, न नमाज सही है मौला। अल्लाह कोई चीज़ सही नहीं है मौला, हर चीज़ हमारी बिगड़ती जा रही है मौला। अल्लाह आज आपके सामने पक्के सच्चे अल्लाह तलब के साथ आपके पास आए हैं मौला। अल्लाह आज हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा दीजिए, नेकी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, नमाजों में ध्यान खुशुकुज़ुल लायत नसीब फरमा, कुरान का आशिक व दीवाना मस्ताना बना दीजिए मौला, कुरान करीम की मोहब्बत और प्यार अता फरमा दीजिए मौला, कुरान करीम को या अल्लाह सही माने में मोहब्बत के साथ तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। नबी अलैहिस्सलाम का आशिक बना, दीवाना और मस्ताना बना, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं मौला, मकतब बिलाल चल रहा है मौला, इन बच्चों की अल्लाह बच्चों को कबूल फरमा ले मौला, इनके पढ़ने को कबूल फरमा ले, इनके असातिज़ाओं को कबूल फरमा ले अल्लाह, इनके माँ बाप को कबूल फरमा ले, इनके माँ बाप की अल्लाह इस मेहनतों को कबूल फरमा ले, इनके असातिज़ाओं की मेहनत को कबूल फरमा ले, ट्रस्टियान और यहाँ जो मेहनत करने वाले उनकी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए मौला। रहमतुल्लाह भाई और इसी तरह और माना सरताज और इसी तरह जो भी अहबाब है जो मेहनतें कर रहे हैं मौला, इनकी खिदमत को कबूल कर लीजिए मौला, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए मौला। ये बूढ़ा बंदा है मौला, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, अल्लाह तेरे लिए खिदमतें कर रहा है मौला, अल्लाह तेरे नाम को बुलंद करने के लिए मेहनतें कर रहा है मौला। अल्लाह तो अपनी मोहब्बत इनके दिल में डाल दीजिए मौला, अपना प्यार इनके दिल में डाल दीजिए मौला, अपनी खुद अल्लाह मोहब्बत को इनके दिल में डाल दीजिए मौला, अपने प्यार को इनके दिल में डाल दीजिए मौला। अल्लाह एक दुआ और मांग रहा हूँ मौला, मौला बहुत से लोग या अल्लाह काबतुल्लाह जा रहे हैं मौला, अपने प्यारी आंखों से काबतुल्लाह को देख रहे हैं मौला, क्या वो आंखें होगी जो काबतुल्लाह को देखती होगी मौला, या अल्लाह वो क्या हाथ होंगे जो काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ के अल्लाह काबतुल्लाह
के गिलाफ को पकड़ते होंगे मौला। या अल्लाह वो होठ कितने प्यारे होठ होंगे जो काबतुल्लाह को पकड़ के बोसा देते होंगे मौला। मौला वो पेशानी कितनी प्यारी पेशानी होगी जो काबतुल्लाह से मस हो जाती होगी मौला। अल्लाह वो ज़मीन कितनी प्यारी ज़मीन होगी मौला। वहाँ के ज़र्रात कितने प्यारे ज़र्रात होंगे मौला। क्या वो आँखें होगी जो नबी अलैहिस्सलाम की या अल्लाह दियार की ज़ियारत करती होगी मौला। अल्लाह वहाँ की अल्लाह ज़मीनों को चूमते होंगे मौला। अल्लाह अल्लाह वो दिन कब आएंगे कि हम भी तो काबतुल्लाह को देखना चाहते हैं मौला। अल्लाह हमारी आँखें कब वो आँख बनेगी, हमारी आँख कब वो आँख हमारी आँख कब वो आँख बनेगी कि हम भी काबतुल्लाह को देखना चाहते हैं वाला। अल्लाह इन होठों से काबतुल्लाह को बोसा देना चाहते हैं वाला, इन हाथों से लपटना चाहते हैं काबतुल्लाह को वाला, नबी की ज़ियारत करना चाहते हैं माला, नबी के दियार पर पहुंचना चाहते हैं माला। अल्लाह हमें भी अल्लाह काबतुल्लाह की ज़ियारत की अल्लाह तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। नबी के दियार तक पहुंचकर सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। वहाँ के इबादतों की लज्जत हमें अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह वहाँ दुआ मांगने और गिड़गिड़ाने के लिए अल्लाह हमें पहुँचा दीजिए मौला। इबादत करने के लिए हमें पहुँचा दीजिए मौला। बार बार ज़ियारत की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा, कारोबार में परेशान कारोबार की परेशानियों को दूर फरमा, बीमार है तो उनकी बीमारियों को दूर फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, आला दर्जा अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं, मोहताज हैं, अल्लाह उनकी मोहताजगी को दूर फरमा कर सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। देने वाली सेहत देने वाली ज़ात आप ही की है, आप ही से दुआ मांगते हैं। अल्लाह आप अता करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मौला। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो कर्ज में मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। कितने लोग यहाँ बैठे होंगे मौला, कर्ज के मारे बेचारे परेशान होंगे मौला, उनके कर्ज को अल्लाह खजाने गैब से पूरा फरमा दीजिए मौला। जो दीन की मेहनतें कर रहे हैं उनको दीन की मेहनतों की अल्लाह सही एतबार से काम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह जो दुआ मांगी गई ना मांगी गई, मांगने से रह गई, या अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिए मौला। नबी अलैहिस्सलाम ने जितने भी खैर के लाए से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू से नजात मांगी, नजात मांगते नजात अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन आमीन। मौलाना अभी निकल जाएंगे तो सभी हज़रात से गुजारिश है कि बजाय थम के बैठे, थोड़े बच्चे बाकी रह गए तो इंशाअल्लाह उनका भी सुन ले, उनका भी हौसला बढ़े। मुस्तकिल प्रोग्राम चल रहे हैं, मुस्तकिल प्रोग्राम चल रहे हैं। कल भी काफ़ी लंबा हो, देर से सोना हुआ, सुबह भी प्रोग्राम में थे हम लोग, अभी प्रोग्राम से यहाँ से निपटेंगे, घर जाएंगे, फिर कल भी आना ही सूरत है, फिर उसके बाद भी फिर निज़ाम पर निज़ाम है। इसलिए मैं माज़िरत चाहता हूँ आप लोगों से कि माशाअल्लाह आप इलाके वालों ने जो मोहब्बत पेश की, अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। लेकिन आप सब जम कर बैठे, हमारे साथी लोग जो जा रहे हैं उनके जाने के साथ आप लोग भी रवाना ना हो जाए, इसलिए कि बच्चों की जो मेहनतें हैं, काविशें, वो सब रुक जाएगी। आपके साथ माइक वाले भी इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे।